वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और ये हमारा इकोलेलिया सीरीज़ का 4th वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिलेड इकोलेलिया के बारे में, हाउ टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ डिलेड इकोलेलिया। ठीक है ना। तो डिलेड इकोलेलिया होता क्या है? पहली चीज़, जब बच्चा किसी वर्ड, सेंटेंस या फ्रेज को कुछ मिनट बाद, कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद, यहाँ तक कि कुछ वर्षों बाद रिपीट करता है, तो हम उसको डिलेड इकोलेलिया बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है डिलेड इकोलेलिया को आइडेंटिफाई करने में? मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिलेड इकोलेलिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों? पहला रीज़न, जब प्राइमरी इकोलेलिया हुआ था, मतलब जब फर्स्ट टाइम बच्चे ने कोई सेंटेंस हर्ड किया था, वो हो सकता है कुछ महीने पहले सुना हो, उस समय जो लिसनर था, जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था जिसने वो सेंटेंस बोला था, हो सकता है उस समय पर वो व्यक्ति वहाँ ना हो, यानी लिसनर चेंज हो चुका हो जो अब बैठा हुआ है। मान लीजिए बच्चे ने आपके सामने 3 महीने पहले किसी वर्ड को इकोलेलिया के थ्रू ग्रेस्प किया, अब उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से आज मेरे सामने वो इकोलेलिया हो रहा है, तो मैं कैसे मानूं? इकोलेलिया हम कब बोलते हैं? जब प्राइमरी टॉक से कॉन्टेक्स्ट बैठता है टॉक का, मतलब प्राइमरी जो टॉक हुई है उसके बाद जब सेकेंडरी टॉक में बच्चा वो चीज़ बोलता है, तब हम उसको इकोलेलिया कहते हैं। तो प्राइमरी वाले समय पर तो मैं था ही नहीं बच्चे के सामने, मैं तो सेकेंडरी वाले टाइम पर हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये इकोलेलिया हो रहा है और ये डिलेड इकोलेलिया है? पहली दिक्कत यहाँ पर आती है। इवन अगर फर्स्ट प्राइमरी व्यक्ति बैठा भी है वहाँ पर, फर्स्ट लिसनर वहाँ बैठा भी है, तो वो भी याद नहीं रख पाएगा कि उसने 3 महीने पहले ये चीज़ बोली थी, जिसको बच्चा आज इस कॉन्टेक्स्ट में रिपीट कर रहा है। ठीक है ना। तो एक तो डिलेड इकोलेलिया को आइडेंटिफाई करने में ये दिक्कत होती है, ठीक है, कि बच्चे ने बोला कब था, सुना कब था और बोल आज रहा है, और उसमें महीनों का गैप हो चुका है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक नेगेटिव चीज़ हुई इस इकोलेलिया की, और एक पॉजिटिव चीज़ इस इकोलेलिया की, वो है कि हमारे बच्चे की लॉन्ग टर्म मेमोरी ट्रिकल कर रही है। हमारे बच्चे की लॉन्ग टर्म मेमोरी ठीक है, वो बनी हुई है, क्योंकि ये जो सेंटेंस, वर्ड या फ्रेज आएंगे, ये बच्चे की लॉन्ग टर्म मेमोरी से आते हैं। तो यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ होती है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट में कि इस डिलेड इकोलेलिया के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इमीडिएट इकोलेलिया के हमने फंक्शंस अभी देखे पिछले वीडियो में। डिलेड इकोलेलिया को अगेन हम 2 भागों में बांटते हैं। ये कम्युनिकेटिव हो सकता है यानी इंटरैक्टिव हो सकता है, या नॉन कम्युनिकेटिव हो सकता है यानी नॉन इंटरैक्टिव हो सकता है। इंटरैक्टिव का मतलब कम्युनिकेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर्स, कम्युनिकेशन दूसरों की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। और नॉन इंटरैक्टिव का मतलब कम्युनिकेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेल्फ, खुद से ही बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। तो अब डिलेड इकोलेलिया में 14 टाइप की वेराइटियां होती हैं, दोनों को मिला के, कम्युनिकेटिव और नॉन कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव की कौन कौन सी वेराइटियां हैं? पहली टर्न टेकिंग है, दूसरी वर्बल है, तीसरी प्रोवाइडिंग है, चौथी लेबलिंग है, पांचवी प्रोटेस्ट है, छठी रिक्वेस्ट है, सातवीं एफर्मेशन है, आठवीं कॉलिंग है, नवीं डायरेक्टिव है। तो ये 9 को पहले हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर हम डिलेड इकोलेलिया की नॉन कम्युनिकेटिव वैरायटी को लेंगे। तो हम सबसे पहले टर्न टेकिंग को लेते हैं। जैसे इमीडिएट इकोलेलिया में टर्न टेकिंग मोस्ट कॉमन वैरायटी थी इकोलेलिया की, इसी तरीके से डिलेड इकोलेलिया में भी टर्न टेकिंग मोस्ट कॉमन वैरायटी होती है इकोलेलिया की। टर्न टेकिंग है क्या? बच्चा गैप फिल करता है। वर्बल जो हम बच्चे से कांटेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके जो गैप्स है, बच्चा उनको फिल करने की कोशिश करता है अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के आधार पर। अब हम इस इकोलेलिया को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, टर्न टेकिंग इकोलेलिया को, जो कि डिलेड वैरायटी का है। क्योंकि अभी तक आप जो सीखते आ रहे थे वो इकोलेलिया में समझ रहे थे कि बस वही सेंटेंस बच्चे ने बोल दिया, तुरंत बोल दिया, देर में बोल दिया, इतना ही जान रहे थे। अब इस एग्जाम्पल में आप बहुत सतर्कता के साथ बात को सुने और समझने की कोशिश करें। इसका वीडियो एग्जाम्पल भी हम आपको बाद में देंगे। टर्न टेकिंग इकोलेलिया में, जैसे कि मैंने बच्चे से पूछा कि इस संडे को आप कहाँ गए थे, बच्चे ने आंसर किया, इकोलेलिक बच्चे ने आंसर किया, खुद
स्विमिंग पूल के अंदर जंप नहीं करते हैं। तो आपने सोचा, मैंने तो पूछा था इस संडे को कहाँ गए थे, और बच्चा आंसर क्या कर रहा है कि खुद स्विमिंग पूल में जंप नहीं करते हैं। तो आपने क्या पकड़ा कि अच्छा ये स्विमिंग पूल में गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या हुआ, अच्छा आप स्विमिंग पूल गए थे। तो बच्चे को आंसर तो करना चाहिए यस या नो, लेकिन बच्चा क्या बोलेगा, स्विमिंग पूल में कूदने से पहले चश्मा पहनना जरूरी है ताकि क्लोरीन वाटर आपकी आंखों में ना जाए। अब बच्चे ने यह काफ़ी लंबा सेंटेंस बोल दिया, और वो सेंटेंस उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन फ्रेम है कि अच्छा आप स्विमिंग पूल गए थे। तो बच्चे को यस न बोलना था, लेकिन उसने ये बोला। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ इकोलेलिया जैसी कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है कि आप इकोलेलिया को जनरल लोग क्या समझते हैं कि वर्ड को बस रिपीट कर देना। यहाँ कोई वर्ड रिपीटेड नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये इकोलेलिया क्यों है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट पहले हो चुका है, पहले बच्चे के साथ ऐसा हो चुका है किसी अन्य व्यक्ति की प्रेजेंस में या सेम व्यक्ति की प्रेजेंस में। तब ये बातें कही गई थी कि स्विमिंग पूल में जब पेरेंट्स मान लीजिए बच्चे को लेकर गए थे, तो पेरेंट्स ने बोला था कि स्विमिंग पूल में खुद नहीं कूदते हैं, हेल्प से जाते हैं, या स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तो चश्मा लगा के जाते हैं। तो ये पुरानी दो सेंटेंस बच्चे ने यहाँ गैप फिल कर दिए, इसीलिए इसको हम टर्न टेकिंग गैप फिलिंग डिलेड इकोलेलिया बोलते हैं। बच्चे ने अपनी टर्न ली, गैप को फिल किया, और लॉन्ग टर्म मेमोरी से दो सेंटेंस उठा करके यहाँ बोल दिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इकोलेलिया को हम जनरली क्या समझते हैं कि वही वर्ड रिपीट कर देना, नहीं, ये नहीं होता है। रिपीट बच्चे ने पास्ट मेमोरी से वो सेंटेंस किए, वो सेंटेंस वैसे ही बोले गए थे जैसे बच्चे ने आज बोले हैं, लेकिन जो आज व्यक्ति बैठा इसको सुन रहा है वो हो सकता है उस समय हो या ना हो। ठीक है। अब दूसरा है हमारा वर्बल फिलिंग इकोलेलिया, सेकंड टाइप। वर्बल फिलिंग इकोलेलिया क्या है, इसको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। एक बच्चा है जिसको हम कह रहे हैं, टीचर कहता है वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धुलो। बच्चा टैप खोल करके अपने हैंड वॉश करता है, और हैंड वॉश करते हुए बोलता है गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। अब आप ध्यान से समझिएगा, टीचर ने बच्चे को डायरेक्ट किया कि वॉश योर हैंड्स, बच्चा हैंड वॉश करता है और बोलता है गुड बॉय। ठीक है, यहाँ बच्चे ने वॉश योर हैंड नहीं बोला है, जो कि हम इन जनरल समझते हैं जिसको इकोलेलिया। यहाँ बच्चे ने क्या बोला है, गुड बॉय। अब ये इकोलेलिया क्यों है, क्योंकि यहाँ वर्बल फिलिंग है, वर्बल कमांड की फिलिंग है। नॉर्मली प्रीवियस सिचुएशन में पहले, डिलेड इकोलेलिया का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ घटित हो चुकी है। पहले क्या बच्चे को घटित हुआ है कि बच्चे को टीचर ने बोला है अपने हाथ धुलो, बच्चे ने हाथ धुले, तुरंत बाद टीचर क्या बोलता है, गुड बॉय। तो बच्चे ने कौन सा सेंटेंस कैप्चर कर लिया, गुड बॉय। और अब जब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कंडीशन में टीचर हाथ धुलने के लिए बोल रहा है, तो बच्चा खुद उस सेंटेंस को बोल रहा है, गुड बॉय, फिलिंग कर रहा है। वॉश योर हैंड के बाद टीचर गुड बॉय बोलते थे, अब बच्चा गुड बॉय बोल रहा है खुद को ही। ठीक है, तो ये वर्बल टाइप की फिलिंग है, ये एक तरह से वर्बल फिलिंग हो गई है। अब थर्ड वैरायटी का इकोलेलिया हम देखेंगे, ये है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इकोलेलिया। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इकोलेलिया क्या है, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मम्मी घर में किचन में जा रही हैं बच्चे के लिए खाना प्रिपेयर करने के लिए। उन्होंने बच्चे से क्वेश्चन किया, आज तुम क्या खाना खाओगे, और बच्चे ने क्या आंसर किया, बर्गर किंग मेरे घर आओ, बर्गर किंग मेरे घर आओ। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मदर का क्वेश्चन क्या है और बच्चे ने आंसर क्या किया है। बच्चे ने मदर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि उसको आज क्या खाना है, उसको बर्गर किंग का बर्गर खाना है। वो एक ब्रांड का नेम ले रहा है, खाने का नाम नहीं ले रहा है। यानी उसने पास्ट में कहीं पर अपने खाने की चॉइसेस में बर्गर किंग को सुना है, टीवी वीडियो या कहीं पर उसने देखा है और उससे कोरिलेट किया है कि उसको खाने में बर्गर किंग खाना है। तो यहाँ बच्चा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के रूप में इकोलेलिया करता है, और ये इकोलेलिया वो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से लेकर के आता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर बच्चे ने किस फॉर्म में किया।
तो क्या अब आप सोच सकते हैं कि इकोलेलिया इस तरीके का भी हो सकता है? क्योंकि जनरली हम इकोलेलिया को क्या समझते हैं, जो हमने बोला वो बच्चे ने बोल दिया, दैट्स ऑल, ख़त्म कहानी। उसी इकोलेलिया पे हम वर्क करते हैं, उसी इकोलेलिया को हम घटाने या एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम इकोलेलिया की वैरायटीज़ बहुत सारी हैं उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हम इन पर वर्क नहीं कर पाएंगे। इन पर वर्क को हम अपने फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे। लेबलिंग इकोलेलिया। अब लेबलिंग डिलेड इकोलेलिया में क्या होता है, बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को, पर्सन को या एक्शन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल माँ जो है, बच्चे की एक रैक है कपड़े रखने वाली, उसमें बच्चे की बहुत सारी ड्रेसेस को तहा करके प्रेस करके रख रही है। बच्चा वहीं खड़ा हुआ है, बच्चा देख रहा है, एक एक कपड़े को अंदर जाते हुए देख रहा है। बीच में वो अलमारी से एक ड्रेस को निकाल लाता है, एक ड्रेस को निकाल लाता है और गाने लगता है, आई लाइक रेड ड्रेस, आई लाइक रेड ड्रेस, आई लाइक रेड ड्रेस। मदर रुकती हैं, अपने काम को रोकती हैं और बोलती हैं, ओके दिस इज़ योर फेवरेट ड्रेस, शायद ये आपकी फेवरेट ड्रेस है। तो बच्चा ये कहने की बजाय कि ये मेरी फेवरेट ड्रेस है और उसको लाल ड्रेस उसकी फेवरेट ड्रेस है, वो एक सॉन्ग के थ्रू आई लाइक रेड ड्रेस बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है बच्चे के साथ, जब वो ये ड्रेस पहनता था तब मदर बोलती थी यू लाइक या रेड ड्रेस, ठीक है ना। तो उस टाइप का सॉन्ग मदर कुछ लोरी टाइप में या किसी सॉन्ग टाइप में बोलती थी, उसको बच्चा यहाँ बोल रहा है। ये कहने की बजाय सेंटेंस में कि मुझे ये ड्रेस पहले बहुत पसंद थी, बच्चा एक सॉन्ग उस ड्रेस से रिलेटेड जो कभी मदर गाती रही होंगी वो बच्चा यहाँ रिपीट कर रहा है। तो वो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से इस चीज़ को उठा रहा है जो वर्ड्स मदर यूज़ करती थी। तभी तो मदर कोरिलेट की और मदर ने बोला ओके तो मैं ये ड्रेस पहले बहुत पसंद थी। प्रोटेस्ट इकोलेलिया। प्रोटेस्ट इकोलेलिया में बच्चा किसी दूसरे की एक्शंस का प्रोटेस्ट करता है। इसको हम एग्जाम्पल की तरह देखने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा बच्चा है जो कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में फेंक रहा है फर्श के ऊपर और फर्श को गंदा कर रहा है। तो ये इकोलेलिक बच्चा उसके पास जाता है और बोलता है, कितनी बार मैंने तुमको बोला है कि फर्श को गंदा नहीं करते हैं, कागज़ को नहीं फाड़ते हैं, 1000 बार मैंने तुमको बोला है। अब तुम जाओ कमरे में बंद हो जाओ, 1 2 3 काउंट करो। अब यहाँ पे बच्चे ने प्रोटेस्ट किया है, ये बच्चे ने, दूसरा बच्चा जो कागज़ को फाड़ कर फेंक रहा था फर्श पे, ये सेंटेंसेस बोलकर प्रोटेस्ट किया है। आपको लगेगा कि ये तो सेंटेंस बच्चा एकदम सही बोल रहा है, एकदम अच्छे बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस फ्रेमवर्क एकदम सही है बच्चे का। लेकिन बच्चा कर क्या रहा है, जब ये बच्चा खुद ऐसे पेपर को फाड़ के फेंकता था तो इसकी मम्मी इसको इसी तरह से डांटती थी कि देखो कितनी बार बोला है कि तुम जो है पेपर फाड़ के मत फेंका करो, फर्श को गंदा मत किया करो, जाओ अब कमरे में। टाइम आउट प्रोसीजर वो करती थी, कमरे में बच्चे को बंद करके 1 2 3 काउंट करो तब वापस आना। तो बच्चा उन सारे सेंटेंसेस को जो उसकी मम्मी बोलती थी उनको अब इस बच्चे को बोल रहा है। ये प्रोटेस्ट इकोलेलिया हमारा हो गया। अब इकोलेलिया, रिक्वेस्ट इकोलेलिया का एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे के पापा खड़े हुए हैं, बच्चा उनके पास जाता है और जा कर के बोलता है कि डू यू वांट सम जूस। तो बच्चे के पापा जो है कहते हैं कि जाते हैं, गिलास में जूस निकालते हैं, बच्चे को ला करके दे देते हैं। अब इसको इकोलेलिया हमने क्यों बोल दिया? इकोलेलिया हमने इसलिए बोल दिया कि आई और यू का एक तो कन्फ्यूज़न है बच्चे को, उसको अपने लिए मांगने की बजाय वो सेंटेंस के रूप में मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में सुन चुका है अपने फादर को ये कहते हुए कि डू यू वांट सम जूस, ठीक है। तो वो जूस मांगने के लिए उसी सेंटेंस का यूज कर रहा है जो उसके फादर उसके लिए करते थे। तो पास्ट से उसने चीज़ को उठाया है, पहली चीज़। सेम सेंटेंस को वैसे का वैसा बोल दिया, इसलिए हम यानी रिपीट किया, इसीलिए हमने इसको इकोलेलिया बोल दिया है। तो ये रिक्वेस्ट इकोलेलिया है। कॉलिंग इकोलेलिया, कॉलिंग इकोलेलिया क्या होता है इसका भी एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बच्चा इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, कम्युनिकेट करने की ही कोशिश करता है, लेकिन उसका तरीका क्या है कॉलिंग इकोलेलिया का। बच्चा किसी दूसरे बच्चे के पास गया, इकोलेलिक बच्चे का नाम मान लीजिए जॉर्डन है, ठीक है। तो जॉर्डन दूसरे नॉन इकोलेलिक बच्चे के पास गया और उसको बोला
जॉर्डन इज एन इंटरेस्टिंग नेम, जॉर्डन नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी ये बच्चा जो इकोलेलिक चाइल्ड है ये दूसरे बच्चे से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अपना नाम उसको बताना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बताने का जो सेंटेंस फ्रेमवर्क है वो इस तरीके का है उसकी लैंग्वेज स्किल की वजह से। तो ये कॉलिंग इकोलेलिया है, ठीक है ना। एफर्मेशन इकोलेलिया, एफर्मेशन इकोलेलिया का एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। फादर आए बच्चे के पास, इकोलेलिक चाइल्ड के पास, और उससे बोले कि आज तुमको स्नैक्स में क्या खाना है, मैंगो, एप्पल या बनाना। तो बच्चा कहता है आज आपको स्नैक्स में क्या खाना है, मैंगो। यानी बच्चा मैंगो लेने के लिए एफर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। बच्चे ने इको ले लिया तो किया, लेकिन वो मैंगो के लिए इको ले लिया किया, यानी मैंगो का एफर्मेशन बच्चे ने यहाँ दे दिया। तो इस कंडीशन में अगर आप फंक्शन बच्चे का प्रॉब्लम बिहेवियर अवॉइड करना चाहते हैं तो बच्चे को मैंगो ही देंगे, बनाना या अदर फ्रूट दे देंगे तो बच्चे का प्रॉब्लम बिहेवियर यहाँ आ सकता है। तो ये एफर हो गया। अब आता है हमारा डिलेड इकोलेलिया में कम्युनिकेशन में लास्ट डायरेक्टिव इकोलेलिया। डायरेक्टिव इकोलेलिया क्या होता है, तो यहाँ पर बच्चा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ कैसे कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फादर टेलीविज़न के पास खड़े हुए हैं, ठीक है, इकोलेलिक बच्चा उनके पास जाता है और उनसे बोलता है आर यू रेडी, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1 2 3 4 5, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे बच्चा ये सेंटेंस बोल करके चुप हो जाता है, ठीक है। फादर क्या करते हैं, टीवी को ऑन करते हैं और एक्सरसाइज को चला देते हैं ताकि बच्चा एक्सरसाइज कर सके। अब यहाँ पर ये इकोलेलिया है, ये बच्चे ने प्रीवियसली ये सेंटेंस एक्वायर किए हैं, आर यू रेडी, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज, चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। टीवी ऑन हो जाता है, बच्चा उसको देख के एक्सरसाइज करने लगता है जैसे उसमें हो रही है। तो ये डायरेक्टिव वैरायटी ऑफ इकोलेलिया है, क्योंकि यहाँ बच्चा डायरेक्ट कर रहा है, यहाँ फंक्शन है डायरेक्शन देना। बच्चा सेंटेंस में इकोलेलिया कर रहा है क्योंकि उसने पास्ट में वही सेंटेंस ऐसा सुना है वीडियो टेप को या टेलीविज़न को ऑन कराने के लिए। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टिव वैरायटी ऑफ इकोलेलिया, यहाँ फंक्शन डायरेक्शन है। तो ये हमने देखे हैं कम्युनिकेटिव वैरायटी के डिलेड इकोलेलिया, ठीक है ना। तो 9 हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं टोटल कम्युनिकेटिव या इकोलेलिया की डिलेड वैरायटीज़, ठीक है। तो यहाँ हमने फंक्शंस को समझने की कोशिश की है। अब नॉन कम्युनिकेटिव या नॉन इंटरैक्टिव डिलेड इकोलेलिया को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के एग्जांपल्स जस्ट अभी हम देखेंगे, आप उन एग्जांपल्स को देखिए और टाइप करके हमें भेजिए कि ये किस इन 9 के अंदर से किस कैटेगरी में बच्चे का इकोलेलिया फिट हो रहा है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उनके आंसर भी साथ में आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस संडे कहाँ घूमने गए थे? बिना पूछे स्विमिंग पूल में मत कूदना। अच्छा, स्विमिंग पूल गए थे। चश्मा पहनकर पूल में जाना वरना आँख में पानी पड़ जाएगा। हाथ धुलो। गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय। आप लंच में आज क्या खाओगे? बरगद किन मेरे घर आओ ना, बरगद किन मेरे घर आओ ना। हाथी राजा कहाँ चले, सूर हिलाते कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट टॉय हाथी है?
कितनी बार बोला कि गंदगी मत करो, 1000 बार भी बोले फिर भी नहीं मानते। क्या आपको जूस पीना है? ज्योति नाम बहुत अच्छा है, क्या ज्योति के साथ खेलोगी? आज नाश्ते में क्या खाओगी? आम, केला या समोसा? आज नाश्ते में समोसा खाओगी। क्या आप पोएम सुनना चाहती हो? जॉनी जॉनी यस पापा वाली। आ सखी ने छक्के मारे, आ सखी ने छक्के मारे, आ सखी ने छक्के। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बार बोला फर्श पे नहीं कूदते, पैर फिसला चोट लग जाएगी। अब मैं काउंट करूंगी, 1 2 3, 1 2 3। आज आपको क्या खाना है? मुझे पिज्जा खाना है प्लीज, मुझे पिज्जा खाना है प्लीज, मुझे पिज्जा खाना है प्लीज, मुझे पिज्जा खाना है प्लीज। गेट खुला है बंद करो, बाहर ठंड है। गेट खुला है बंद करो, बाहर ठंड है। गेट खुला है बंद करो, बाहर ठंड है।